बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द पाइनियल बॉडी। सबसे पहले उसकी सिंथेसिस पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये सिंथेसाइज होता है फ्रॉम सेरोटोनिन, एंड सेरोटोनिन का दूसरा नाम होता है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, ठीक है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिटाइल ट्रांसफरेज, इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है एसिटाइल ग्रुप का और ये बन जाता है एन एसिटाइल 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। और फिर हम चाहते हैं कि भाई ये हाइड्रोक्सी की जगह आ जाए मिथॉक्सी, तो हम इसमें डाल देते हैं एक मिथाइल ट्रांसफरेज। वो मिथाइल ट्रांसफरेज इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू एन एसिटाइल 5-मेथॉक्सीट्रिप्टामाइन। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेलाटोनिन। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम फॉर मेलाटोनिन। इट इज़ एन एसिटाइल 5-मेथॉक्सीट्रिप्टामाइन। सिंथेसिस पढ़ ली। अब हम देख लेते हैं इसकी रेगुलेशन इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। क्या होता है कि जब हमारे पास लाइट नहीं होती, ठीक है ना, एब्सेंस ऑफ लाइट और डार्कनेस, ठीक है, तो क्या होता है कि आपके विजुअल इम्पल्सेस जाते हैं वाया द ऑप्टिक ट्रैक्ट एंड दे रिले इन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह रही हूँ, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी पर्टिकुलरली वाया द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में रिले करते हैं। और सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन एक रिलीज़ करता है एक न्यूरो ट्रांसमीटर इनसाइड द पाइनियल बॉडी विच इज़ नॉर एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रीनलिन। ये नॉर एड्रीनलिन न्यूरो ट्रांसमीटर दैट कॉजेज द रिलीज ऑफ मेलाटोनिन इनसाइड द ब्लड इन द सेंट्रल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। अब नॉर एड्रीनलिन ये काम कैसे करता है? बेसिकली नॉर एड्रीनलिन इज़ अ बीटा, इट अटैचेज, इट्स ऑब्वियसली नॉर एड्रीनलिन को हम इट्स अ बीटा एड्रीनर्जिक हार्मोन है, तो इट अटैचेज ऑन टू द बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। ये आपके साइक्लिक एएमपी के अमाउंट को इंक्रीज़ करता है, जो कि हमारे पास एन एसिटाइल ट्रांसफरेज को इंक्रीज़ करता है। मतलब योर नॉर एड्रीनलिन द न्यूरो ट्रांसमीटर वाया द साइक्लिक एएमपी और द सेकेंड मैसेंजर सिस्टम, आपके ये वाला जो एंजाइम था एन एसिटाइल ट्रांसफरेज, इस एंजाइम को उसने इंक्रीज़ कर दिया, जिसने आपके क्या किया कि आपके सेरोटोनिन लेवल्स को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक हो गया। तो इस न्यूरो ट्रांसमीटर ने वाया द सेकेंड मैसेंजर सिस्टम क्या करना है कि आपके मेलाटोनिन की कॉन्सेंट्रेशंस को इंक्रीज़ कर देना है। अब मेलाटोनिन के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। अब इन्होंने बताया, एनिमल्स के रेफरेंस से भी बताया और ह्यूमंस के रेफरेंस से भी बताया, ठीक है। मेलाटोनिन जो होता है ना, वो आपके गोनाड्स की, ठीक है, और आपके एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट को सुप्रेस करता है इन लोअर एनिमल्स, बट नॉट इन ह्यूमंस में इसके बिल्कुल रिवर्स इफेक्ट्स हैं। ह्यूमंस में देखा जाता है कि जो ब्लाइंड गर्ल्स होती हैं, दे हैव अर्ली ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी और अर्ली ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। इवन ये भी कहा गया है कि अगर ट्यूमर हो जाए तो दैट लीड्स टू ट्यूमर ऑफ द पाइनियल बॉडी विल लीड टू एन प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, ठीक है, अर्ली ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। तो लोअर एनिमल्स में ये होगा कि येस, ये आपकी गोनाड्स की डेवलपमेंट को सुप्रेस करेगा, और ह्यूमंस में क्या करेगा कि इट विल बी जस्ट बी द रिवर्स। फिर उसके बाद ये आपका जो पाइनियल बॉडी होती है दैट सुप्रेसेस द ग्रोथ एंड द एक्टिविटी ऑफ योर पिट्यूटरी, थायराइड एंड योर एड्रीनल ग्लैंड्स, ठीक है। ये हमें कैसे पता चला कि जब हमने पाइनोलेक्टामाइज्ड एनिमल्स की देखा, तो जब उनके अंदर इन सारे ग्लैंड्स की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई, इसका मतलब है कि ये अगर सुप्रेस करें या फिर लिमिट करें द एक्टिविटी ऑफ द अदर ग्लैंड्स, ठीक है, ऑफ अवर बॉडी। इसके अलावा ऑब्वियसली ये बचपन से हमें पता है कि इट हैज़ बिन इंपॉर्टेंट इन द रेगुलेशन ऑफ आवर सर्केडियन रिदम्स, ठीक है। अगर थोड़ा भी मेलाटोनिन की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, जस्ट लाइक द जेट लैग सिंड्रोम जो कि होता है एयरप्लेन ट्रैवलर्स के लिए। और सो प्रोफाइलैक्टिकली पहले ही मेलाटोनिन दी जाती है ताकि इस प्रॉब्लम से एज अ प्रिवेंशन दी जाती है, प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे दी जाती है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा है कि फ्रॉग्स के अंदर देखा गया है कि मेलाटोनिन की वजह से क्या होता है, मेलानोसोम्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है, विच कॉजेज़ द लाइटनिंग ऑफ स्किन पिगमेंट। लेकिन ये जो है ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता। मतलब मेलानोसोम्स जो है, वैसे तो मेलानिन कॉजेज़ डार्कनिंग ऑफ द स्किन, बट ये कह रहा है कि मेलानोसोम्स इंक्रीज़ हो जाने की वजह से उनकी एग्रीगेशन से लाइटनिंग होगी स्किन की। और ये 4 रोल्स इन्होंने बताया कि दीज आर द अदर रोल्स, ठीक है। इट इज़ द नेचर्स एज रिवर्सिंग, डिजीज़ फाइटिंग एंड द सेक्स एनहांसिंग हार्मोन, ठीक है। और इसके अलावा ये कि आपके इंसोम्निया को ट्रीट करता है, एक डीप स्लीप के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरल्यूकिन 1 जो होता है उसकी एक्टिविटी बढ़ाता है, उसकी प्रोलिफरेशन कराता है टी लिम्फोसाइट्स की। और इसके अलावा ये कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ स्लीप एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन पॉइंट 2, मूड, प्यूबर्टी जो कि हमने पहले पढ़ा, एंड द ओवेरियन साइकिल, ठीक हो गया।